नमो राघवाय। जैसे ही पार्वती जी जन्म लेती हैं, पूरा पर्वत क्षेत्र बदल जाता है। वहाँ हरियाली आ जाती है, नदियाँ पवित्र जल से बहने लगती हैं, जीवों में आपसी प्रेम हो जाता है। वहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी आनंद में डूब जाते हैं। उसी समय नारद जी का यह शुभ समाचार मिलता है और वे कौतूहलवश हिमाचल के घर पहुँचते हैं। पर्वतराज और उनकी पत्नी बड़े आदर से उनका स्वागत करते हैं और अपनी बेटी पार्वती को बुलाकर मुनि चरणों में समर्पित करते हैं। पर्वतराज हिमवान अपनी बेटी पार्वती के लिए उत्तम वर के बारे में नारद जी से पूछते हैं। वे कहते हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, बताइए मेरी बेटी में क्या गुण दोष और उसकी भावी जीवन साथी कैसा होगा। नारद मुस्कुराकर कहते हैं, आपकी बेटी उमा तो गुणों की खान है, सुंदर समझदार सुशील, उसका सुहाग अटल रहेगा और वह सारा संसार में पूजनीय होगी। उसका नाम लेके स्त्रियां भी पवित्रता धर्म निभाने की शक्ति पाएंगी। लेकिन फिर नारद जी कहते हैं, पर सुनिए, उसके पति का रूप बाहरी रूप से अजीब होगा। वह योगी होगा, जटाधारी, नग्न वेश में रहेगा और संसार की कामनाओं से रहित होगा। ये रेखा उसकी हथेली में साफ दिखती है। यह सुनकर हिमवान और मैना थोड़े दुखी होते हैं, लेकिन पार्वती मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है कि नारद जी जिस योगी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, स्वयं शिव हैं। उनके मन में शिव जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ जाती है। वे मन ही मन ठान लेती है, यह मेरा भाग्य। नारद जी हिमवान से कहते हैं, अगर ईश्वर कृपा करे तो आपकी बेटी उमा को शिव जी जैसे अद्वितीय वर जरूर मिलेंगे। शिव जी में जो कुछ लोगों को दोष दिखते हैं, वही उनके सबसे बड़े गुण हैं। जैसे सूरज हर चीज को छूता है, लेकिन फिर भी सबके लिए पवित्र है। गंगा में सब तरह का पानी आता है, पर वो फिर भी पवित्र मानी जाती है। वैसे ही महादेव जी समर्थ हैं, उन पर दोष लगाने का कोई अर्थ नहीं। नारद जी समझाते हैं, जो लोग बिना भक्ति के सिर्फ तर्क करते हैं, वो ईश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। उमा अगर सच्चे मन से तप करे तो शिव जी स्वयं होनहार भी बदल सकते हैं। संसार में हजारों वर होंगे, पर शिव जी जैसा कोई नहीं। शिव जी कृपा के सागर हैं, शरणागतों के दुख हरते हैं। बिना शिव की भक्ति के कोई भी साधना फल नहीं देती। अंत में नारद जी हिमवान को आशीर्वाद देते हैं, अब निश्चित हो जाइए, ये विवाह निश्चित है, कल्याण ही होगा। एक रात पार्वती जी स्वप्न में देखते हैं, एक गौर वर्ण के ब्राह्मण उनसे कुछ उपदेश दे रहे हैं। हे पार्वती, जो कुछ नारद जी ने कहा है वह बिल्कुल सत्य है, इसीलिए तू अब तपस्या कर। यह निर्णय तेरे माता पिता को भी प्रिय लगा, क्योंकि तपस्या न केवल सुखदायक है बल्कि सारे दुखों और दोषों को दूर करने वाली भी है। सोचने वाली बात है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं तप के बल से, विष्णु भी समस्त जगत का पालन करते हैं तप के बल से, और तो और भगवान शंकर स्वयं संसार का संहार भी तपस्या की शक्ति से करते हैं। यहाँ तक कि शेषनाग जो संपूर्ण पृथ्वी का भार उठाए हैं, वह भी तप बल से ही संभव हुआ है। इसीलिए हे भवानी, सारी सृष्टि का आधार ही तप है। यह जानकर अब तो निडर होकर तपस्या के लिए निकल पड़। यह बात पार्वती जी अपने माता से कहते हैं, और जब माता ने यह सब सुना तो वे चकित रह जाते हैं। उन्होंने अपने स्वामी हिमवान को बुलाया और अपना सपना भी सुनाया। अंत में माता पिता ने पार्वती को बहुत प्रकार से समझाया और फिर उमा प्रसन्न मन से तप के उद्देश्य से निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह निकली, पूरा परिवार, माता पिता और सारे स्वजन व्याकुल हो उठे। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने घोर तप शुरू किया। नाजुक शरीर होने के बावजूद सब सुख सुविधाएं छोड़ दी। 1000 साल तक सिर्फ फल और कंद खाए, फिर 100 साल तक सिर्फ साग, फिर तो सिर्फ हवा और सूखे बेलपत्रों पर जीने लगी, और वो भी 3000 साल तक। आखिरकार सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी उनका नाम पड़ा अपर्णा। तब से शरीर कमजोर हो गया, पर मन अड़िग रहा। तब आकाशवाणी हुई, तब सफल हुआ है पार्वती, अब शिव जी से तुम्हारा मिलन निश्चित है। जब ब्रह्म जी की वाणी पार्वती जी ने सुनी तो उनका मन खुश हो गया और शरीर पुलकित हो उठा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब सुनो शिव जी का अद्भुत चरित्र। जब सती ने शरीर त्यागा, तब से शिव जी बैरागी हो गए।
हर समय राम नाम जपने लगे और जहाँ जहाँ राम कथा होती वहाँ वे ध्यान से सुनते। शिव जी कोई साधारण योगी नहीं हैं, वे चिदानंद हैं, सुख के धाम हैं। फिर भी सती के वियोग का दुख उनके मन में था। वो घूमते रहते, कहीं ज्ञान देते, कहीं राम गुणों की चर्चा करते। समय बीतता गया, लेकिन शिव जी का राम चरणों में प्रेम हर दिन और गहरा होता गया। श्री राम ने जब यह प्रेम देखा तो वे स्वयं प्रकट हुए, तेज, करुणा और सुंदरता की मूर्ति बनकर। राम जी ने शिव जी के भक्ति की सराहना की, कहा, आप जैसा व्रत कौन निभा सकता है। और फिर उन्होंने पार्वती के अगले जन्म की कथा सुनाई। राम जी के मन में अब एक नई बात आती है। वो शिव जी से कहते हैं, अगर आप मुझसे सच्चा स्नेह करते हैं तो मेरी एक विनती मान लीजिए, जाइए और पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शिव जी पहले तो कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर राम जी की आज्ञा को धर्म मानकर सिर झुका देते हैं। वो कहते हैं, नाथ, आपकी बात मेरे लिए आदेश है। माता, पिता, गुरु और प्रभु की आज्ञा बिना विचार के भी माननी चाहिए, और आप तो मेरे परम हितैषी हैं। शिव जी के इन भक्ति और विवेक से भरे वचनों को सुनकर राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, हे हर, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब मेरी कही बातों को हृदय में रखो। इतना कहकर राम जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शिव जी उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसा लेते हैं। इसी समय सप्त ऋषि वहां आते हैं। शिव जी उनसे कहते हैं, जाइए पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमवान को कहिए कि वो पार्वती को घर बुलाएं, ताकि उनके मन का संदेह भी मिट जाए। पार्वती जी तब में लीन थीं, जैसे तपस्या खुद मूर्ति बनकर खड़ी हो। जब कुछ ऋषि वहां आए, उन्होंने पार्वती से पूछा, हे शैलपुत्री, ये कठोर तप किस लिए, किसकी आराधना कर रही हो। पार्वती जी थोड़ी सकुचाई और बोली, मन तो बहुत हट में है, मैं शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। नारद जी ने जो कहा वही मुझे सत्य लगा, चाहे कितने भी मुश्किल हो, बस उन्हें ही पाना है। ऋषि हंस पड़े और बोले, नारद के कहे में आकर कभी किसी का घर नहीं बसा। उन्होंने तो पहले भी कई घर उजाड़े हैं, चाहे वो दक्ष के पुत्र हो या चित्रकेतु। फिर वे पार्वती को समझाने लगे, तुम जैसे वर मांग रही हो, वो है एक अघोरी, निर्गुण, नंगा, भूतों के बीच रहने वाला, सर्प धारण करने वाला, कुल, घर, परिवार से दूर। तुम्हें क्या सुख मिलेगा ऐसे वर के साथ। लेकिन पार्वती का संकल्प अड़िग था। शिव जी ही उनके लिए सर्वस्व थे। पार्वती जी की तपस्या देखकर ऋषि लोग भाव विभोर हो गए। बोले, आप तो माया स्वरूपा हैं और शिव जी भगवान। आप दोनों समस्त सृष्टि के माता पिता हैं। मुनियों ने चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्न मन से लौट गए। इसके बाद वे हिमवान को भेजते हैं, जो पार्वती को विनती करके घर ले आते हैं। इधर सप्तर्षि शिव जी के पास जाकर पार्वती का सारा प्रेम प्रसंग बताते हैं। शिव जी यह सुनते ही भाव विभोर हो जाते हैं और फिर एकांत में बैठकर श्री राम के ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसी समय तारकासुर नामक राक्षस प्रकट होता है, बलवान, तेजस्वी और अपराजेय। उसने सारे लोकों और देवताओं की जीत लिया। देवताओं का वैभव लूट गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हारते रहे। अंत में सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दैत्य का अंत तभी होगा जब शिव जी का पुत्र उत्पन्न होगा और वही युद्ध में उसे पराजित करेगा। अब सवाल था, शिव समाधि में हैं, विवाह से दूर। ब्रह्मा जी बोले, सती ने पूर्व जन्म का त्याग कर हिमाचल के घर जन्म लिया है। वही अब पार्वती हैं और उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया है। इस असमंजस का एक उपाय है, कामदेव को भेजो, वह शिव जी की समाधि को भंग करे। जब शिव जी का मन विचलित होगा तब हम जाकर निवेदन करेंगे और विवाह कराएंगे। देवताओं ने इसे स्वीकारा। सब ने मिलकर स्तुति की और प्रेम पूर्वक कामदेव को पुकारा। तभी प्रकट हुआ मछली के ध्वज वाला 5 बाणों का स्वामी कामदेव। कामदेव ने सब सुना और मन में सोचा, शिव जी से विरोध करना तो मेरी भलाई नहीं है। लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए वो बोले, तुम्हारे लिए मैं यह काम जरूर करूंगा, क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। अगर किसी और के लिए जान भी देनी पड़े तो संत लोग उसकी सदा प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर कामदेव सभी देवताओं को प्रणाम करके अपने फूलों के धनुष और सहायकों के साथ चल पड़े।
लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, शिवजी से विरोध करना मतलब मृत्यु को बुलाना है। फिर उन्होंने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया, पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। कामदेव के कोप से कुछ ही पलों में वेदों के सारे मर्यादा मिट गई। जहाँ पहले ब्रह्मचर्य, संयम, धर्म, ज्ञान और वैराग्य जैसी बातें थी, अब सब डर कर भागने लगी, जैसे विवेक और साधना की पूरी सेना ही मैदान छोड़कर भाग गई हो। पहले ब्रह्मचर्य, संयम, धीरज, ज्ञान, जब, वैराग्य जैसे गुण थे, अब वो सब डर कर भाग खड़े हुए। विवेक अपनी सेना समेत रणभूमि छोड़ गया और सदग्रंथों के भीतर छिप गया। पूरा संसार स्तब्ध हो गया। सब सोचने लगे, हे विधाता, अब कौन रक्षा करेगा? कौन है वो जिसके लिए खुद कामदेव ने धनुष बाण उठाया? अब हाल ये था कि जगत के जितने भी स्त्री पुरुष जीव जंतु थे, सब अपनी मर्यादा भूलकर काम के बस में हो गए। पेड़ की डालियां लताओं को देखकर झुकने लगी, नदियां उमड़कर समुद्र में मिलने दौड़ी और ताल तलैया भी संगम की ओर भाग चली। काम की ये अग्नि अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। जब पेड़ पौधे और नदियां जैसी जड़ चीजों की दशा ऐसी हो गई थी, तो चेतन प्राणियों का हाल कौन बताए। पशु पक्षी, जल थल और आकाश में रहने वाले सभी प्राणी कामदेव के वश में होकर समय तक भूल बैठे। दिन रात का होश तक ना रहा। सब लोग काम के बस में अंधे होकर व्याकुल हो गए। चकबा और चकबी को भी अब रात दिन में फर्क नहीं रहा। देव दानव, मनुष्य, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत और बेताल सब एक जैसे काम के गुलाम बन चुके थे। इनकी हालत तो हमेशा से यही रही है, इसीलिए इन्हें छोड़ भी दे। लेकिन जो सिद्ध थे, जो महायोगी थे, जो तपस्वी और विरक्त मुनि थे, वे भी काम के वश में आकर अपनी साधना से भटक गए। जो योगी पहले हर जगह ब्रह्म को देखते थे, अब उन्हें सब कुछ नारीमय लगने लगा। और जो स्त्रियां थीं, उन्हें हर तरफ पुरुष ही पुरुष दिखाई देने लगे। सिर्फ 2 पल के लिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में कामदेव ने ऐसा तमाशा रचा कि सब कुछ जैसे उलट पुलट हो गया। अब किसी के भी दिल में संयम नहीं बचा था। कामदेव ने सबका मन जीत लिया था। सिर्फ वही लोग इस प्रभाव से बचे जिनकी रक्षा श्री रघुनाथ जी ने की। कामदेव ने जब सारे संसार को अपने वश में कर लिया, तब वह शिव जी की समाधि भंग करने पहुंचा। लेकिन जैसे ही शिव जी के पास पहुंचा, उसे भय हुआ, क्योंकि सामने थे महादेव। शिव को देखकर उसकी सारी योजना डगमगा गई। फिर भी लौटना उसे लज्जाजनक लगा, इसलिए उसने मरने का निश्चय कर लिया। तभी उसने ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। वन, उपवन, तालाब सब सुंदरता से भर उठे। प्रेम की तरंगे हर ओर फैल गई, यहाँ तक कि मरे मनों में भी काम का भाव जाग उठा। शीतल सुगंधित पवन चलने लगी, कमल खिले, भौरे गूंज उठे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इतनी सारी कलाओं और उपायों के बाद भी शिव की समाधि नहीं टूटी। कामदेव को क्रोध आ गया। उसने आम की एक सुंदर शाखा पर चढ़कर अपने पुष्प धनुष से 5 तीखे बाण चलाए, जो शिवजी के हृदय में लगे। शिवजी की समाधि टूटी। शिवजी ने आंखें खोली, देखा सामने कामदेव खड़ा है। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव देखते ही जलकर भस्म हो गया। पूरा संसार कांप उठा। देवता घबरा गए, दैत्य हंस पड़े, भोगी विलाप करने लगे, पर योगी आनंदित हो गए। अब कोई विघ्न न था। उधर रति कामदेव की पत्नी ने यह सुनकर मूर्छित हो गई। वह रोती बिलखती शिवजी के पास पहुंची, करुणा से भरे स्वर में हाथ जोड़कर विनती करने लगी। और तब आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस अबला को देखकर कोमल और करुणा से भरे वचन बोले। शिवजी ने बड़े प्यार से उसे कहा, रति, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, मतलब बिना शरीर वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका असर खत्म हो जाएगा, नहीं, वो अब भी सबके मन में रहेगा, बिना शरीर के भी सब पर काम करेगा। फिर शिवजी ने रति को उसके पति से मिलने की भविष्य की बात बताई। उन्होंने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, उस समय तुम्हारा पति कामदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा, यानी प्रद्युम्न के रूप में। और यह मेरा वचन है, जो कभी झूठा नहीं होता। यह सुनकर रति को थोड़ा सुकून मिला और वो वहां से चली गई। देवताओं को जैसे ही ये सारी घटनाएं पता चली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सहित वैकुंठ की ओर चल पड़े। वहां जाकर वे सभी शिव जी के पास पहुंचे, जो कृपा के भंडार हैं। फिर सबने मिलकर शिव जी की खूब स्तुति की,
कोई अलग तरीके से, कोई अपने भाव से। शिव जी जिनके सिर पर चांद सुशोभित थे, वो सबकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने पूछा, कहो देवताओं, किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने कामदेव को भस्म किया, लेकिन रति को वरदान देकर बहुत अच्छा किया। पार्वती ने कठिन तप किया है, अब उन्हें स्वीकार कर लीजिए। शिव जी ने राम जी की वचनों को याद किया और मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा ही हो। जैसे ही यह वचन शिव जी ने कहा, देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दुंदुभियां बजने लगी, फूलों की वर्षा हुई और चारों ओर जय हो की गूंज छा गई। अब काम शुरू हुआ विवाह की तैयारी का। सप्त ऋषियों को बुलाया गया और ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे सीधे पार्वती जी के पास पहुंचे और मुस्कुराते हुए थोड़ा चुटकी लेते हुए बोले, क्यों, अब याद आया नारद जी का उपदेश? उस समय हमारी बात नहीं मानी, अब देखो महादेव ने कामदेव को भी भस्म कर डाला। पार्वती जी मुस्कुराई और बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे समझ में तो शिव जी सदा से योगी हैं, अजन में, निर्काम और भोगों से परे। मैंने जब यह सब समझकर उनकी सेवा की है, मन, वचन और कर्म से, तो मेरा प्रण भी सत्य होगा। कामदेव अग्नि के सामने पाले जैसा है, जब पास जाएगा तो जलेगा ही, इसलिए वो जले। इसका मतलब यह नहीं कि शिव जी में कोई दोष है। पार्वती के प्रेम और विश्वास को देखकर सप्तर्षियों का भी मन खिल गया। वे उनके चरणों में प्रणाम करके हिमाचल के पास लौटे। अब उन्होंने हिमाचल को सारी बात बताई, कैसे कामदेव भस्म हुए, लेकिन रति को वरदान मिला। हिमाचल पहले तो दुखी हुए, लेकिन फिर जब रति के वरदान की बात सुनी तो खुश हुए। फिर उन्होंने मुनियों से आग्रह करके एक शुभ दिन और शुभ घड़ी निकलवाई। वेद की विधि के अनुसार विवाह का लग्न तय कराया। ये लग्न पत्रिका सप्तर्षियों के दी गई। हिमाचल ने आदर पूर्वक चरण पकड़कर उन्हें विदा किया। सप्तर्षियों ने वह पत्रिका ब्रह्मा जी को सौंपी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़ा, उनके हृदय में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने सबको उस लग्न सुनाया। देवता और मुनि सभी आनंद से झूम उठे। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।